हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इससे पहले पढ़ा था हमने व्हाट इज अमेज विद अस का पार्ट 1। आज पार्ट 2 को हम यहां लेकर के आने वाले हैं। हमारा देश किन कारणों की वजह से पिछड़ रहा है, वो छोटी छोटी कमियां क्या हैं जो हम प्रतिदिन करते हैं और उसका खामियाजा हमारे देश को भुगतना पड़ता है। इससे पहले हमने 3 पॉइंट के बारे में डिस्कस किया था। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पॉइंट 4, एनक्रोचमेंट। लेखक ने इससे पहले भी कुछ कमियां बताई। वो जो गलतियां हम प्रतिदिन करते हैं, आज उसी में आगे बताया जा रहा है एनक्रोचमेंट। इसका मतलब अतिक्रमण। अक्सर करके हम ये देखते हैं कि हमारे पड़ोसी ने कुछ जो सार्वजनिक स्थान है उस पर अतिक्रमण कर लिया है। किसी दुकान वाले ने अपनी दुकान को थोड़ी सी आगे बढ़ा ली है। ये बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न कर देने वाली बात है। कैसे? कहा जाता है पेन इज माइटर देन सोर्ड, कि जो कलम की ताकत है वो तलवार से भी तेज है। लेकिन लेखक कहते हैं आज कुछ उल्टा ही दिखाई पड़ रहा है। वो कहते हैं कि मसल पावर इज स्ट्रोंगर देन ब्रेन पावर। आज ऐसा लगता है कि जो मसल पावर है, अर्थात जो बाहुबली लोग हैं, जो शक्तिशाली लोग हैं, वो बुद्धिमान लोगों को कहीं पीछे उन्होंने खदेड़ दिया है, जो अपनी बुद्धि से काम करते हैं। लेकिन आज किसका बोलबाला है? केवल बाहुबलियों का, शक्तिशाली लोगों का। बोलते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ऐसे जो शक्तिशाली लोग हैं, प्रभावशाली लोग हैं, वो अपने प्रभुत्व का इस्तेमाल करते हुए, अपना पावर का इस्तेमाल करते हुए कई सारे जो सार्वजनिक स्थान होते हैं उनके ऊपर अतिक्रमण जमा लेते हैं। फुटपाथ्स बिकम देयर प्रॉपर्टी। ऐसा लगता है कि जो फुटपाथ हैं वो उनकी खुद की पर्सनल प्रॉपर्टी बन गई है। फुटपाथ बेसिकली लोगों के चलने के लिए होते हैं, उनके आवागमन के लिए होते हैं। लेकिन जो बाहुबली लोग होते हैं, जो पावर में होते हैं, उस फुटपाथ वाले इलाके को आगे तक बढ़ करके घेर लेते हैं, उस पर अतिक्रमण कर लेते हैं और उसको सकड़ा बना देते हैं। कभी कभी तो देखने को मिलता है कि फुटपाथ पूरा गायब ही हो जाता है। ये क्या क्या समस्याएं वहां पर खड़ी करते हैं? इंस्टॉल शॉप्स। वहां पर जो फुटपाथ लोगों के लिए चलने के लिए बना हुआ था, उन पर शॉप्स को इंस्टॉल कर लेते हैं, अर्थात दुकानें लगा लेते हैं। मेक देयर ड्वेलिंग, अपने घर बना लेते हैं रहने के लिए। ऑक्यूपाई सर्टेन एरिया इन द नेम ऑफ रिलीजन। एक ये भी एक आम समस्या हमारे देश में देखने को मिलती है कि धर्म के नाम पर कुछ जमीन को हथिया लिया जाता है और वहां पर एक धार्मिक स्थान बना दिया जाता है, जबकि वह स्थान आवागमन के लिए होते हैं और उनके बनने पर असुविधा का काम वहां पर हो जाता है। पुटिंग स्टेयर्स। कई सारे लोग इन सार्वजनिक स्थानों पर, जो कि एक आम रास्ता है, उस पर अपनी सीढ़ियां चढ़ा लेते हैं। लेइंग गार्डन। कुछ लोग अपने घर को थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड करके, आगे बढ़ा करके उस पर गार्डन लगा लेते हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ पर जो एनक्रोचमेंट होता है वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी पर ही होता है। यह आगे जाकर के एक समस्या का कारण बन जाता है। लोगों के लिए जो आम रास्ता है वो सकड़ा हो जाता है और आगे आने वाले समय में कई सारे एक्सीडेंट्स के चांसेस वहां पर बन जाते हैं। साथ ही इसका जो 5वां पॉइंट है लेखक ने उठाया है क्लीनलीनेस। हमारे देश में एक समस्या हमें देखने को मिलती है कि जो क्लीनलीनेस है उसके बारे में हमारी अवेयरनेस बहुत कम है। स्वच्छता एक ऐसा विषय है जो हर किसी व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, लेकिन स्वच्छता पर कोई ध्यान नहीं देता। हम हमारी पर्सनल क्लीनलीनेस पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन जो हमारा एक सामुदायिक जो हमारी स्वच्छता है, समूह में जो हमारी स्वच्छता है, वो हम कहीं ना कहीं दरकिनार कर देते हैं, उसको हम अनदेखा कर देते हैं। हम क्या करते हैं? लेखक बता रहे हैं थ्रोइंग रबिश ऑन पब्लिक प्लेसेस। हम आम स्थानों पर कचरा डाल देते हैं जैसे कि वह कोई डस्टबिन है। इन ट्रेन्स, आपने कई बार ट्रेन में यात्रा की होगी और देखा होगा कि ट्रेन में कई लोग फल या कुछ भी
जो खाने का सामान है वो खा करके उनके रैपर्स वगैरह ट्रेन में ही फेंक देते हैं। इन बसेस वही स्थिति हमें बसों में भी देखने को मिलती है। साथ ही थ्रोइंग गार्बेज ऑन रोड्स, शिट ऑफ द चिल्ड्रन, गार्बेज को तो रोड पे डालते ही हैं, यहां तक कि हमें यह स्थिति भी देखने को मिलती है कि छोटे छोटे बच्चों को वो सार्वजनिक स्थानों पर गलियों में मल मूत्र विसर्जन करने देते हैं। उनके मलमूत्र से एक बहुत बड़ी बीमारी को हम लोग न्योता देते हैं। स्किन ऑफ वेजिटेबल्स, ये भी देखने को मिलता है कि सब्जियों के जो छिलके हैं उनके कचरों को हम सड़क पर डाल देते हैं। बनाना स्किन, यह सबसे ज्यादा घातक साबित होता है। केला खाया और उसका छिलका सड़क पर फेंक दिया तो इससे बहुत बड़ी समस्याएं पैदा हो जाती हैं, बहुत बड़े एक्सीडेंट्स वहां पर घटित हो सकते हैं, कोई व्यक्ति अपनी जान भी गंवा सकता है। ये सब स्थितियां हमें देखने को मिलती है और कहीं ना कहीं हम सब लोग इसके प्रति जिम्मेदार हैं। छठा पॉइंट जो लेखक ने उठाया है वह भी हमें हमारे देश में अक्सर करके देखने को मिलता है और वो है धरना बंद रेल रोको। अगर हमें प्रोटेस्ट करना है, अगर हमें अपनी कोई बात को मनवाना है, हमें कोई आंदोलन करना है, तो हमारे लिए सबसे आसान रास्ता ये होता है कि हम या तो धरना देंगे, बंद का आह्वान कर देंगे और रेल को रोक देंगे, पटरियां उखाड़ देंगे। यह दृश्य अक्सर करके भारत में एक आम दृश्य है। लोग अपने आंदोलनों के लिए, अपने विरोध के लिए एक गैर कानूनी रास्ता अपनाते हैं। इजिएस्ट वे ऑफ आवर प्रोटेस्ट, भारत में ये एक इजिएस्ट वे प्रोटेस्ट का बन चुका है। अर्थात विरोध करने का सबसे आसान तरीका यह है, अपनी बात को मनवाने का तरीका यह है, जबकि महात्मा गांधी ने हमें अहिंसा का रास्ता दिखाया है, वह अब किसी को दिखाई नहीं देता। यहां लेखक एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं, जापान्स एग्जाम्पल। जापान देश का एक एग्जाम्पल देते हैं। एक जूता फैक्ट्री थी और वहां पर जो वहां के काम करने वाले श्रमिक थे उन्हें अपना वेतन बढ़वाना था, अपनी मांगे मनवानी थी। तो उन्होंने अपनी मांग रखी, लेकिन जो उनके मालिक थे उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। तो उन्होंने काम करना नहीं छोड़ा और केवल एक ही पैर का जूता उन्होंने बनाना जारी रखा और वो हर नाप का जूता वो बनाते रहे, जैसे कि 6 नंबर का, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर। यानी कि वो काम करते रहे लेकिन केवल एक ही पैर का जूता वो बनाते रहे और दूसरा पैर का जूता उन्होंने नहीं बनाया। कुछ समय ये स्थितियां चलती रहीं, लेकिन केवल एक ही पैर का जूता तैयार होने की वजह से जो मालिक था वो अपना सामान नहीं बेच पा रहा था और उसको मजबूरन उनकी बात को मानना पड़ा, स्वीकार करना पड़ा। यहां पर हम ये देखते हैं कि जापान के लोगों ने कार्य करना नहीं छोड़ा, अपने वर्किंग प्लेस को किसी भी प्रकार से कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, काम भी किया लेकिन अपनी बात को भी मनवाया। तो अपनी बात को मनवाने के कई सारे आसान तरीके हो सकते हैं, लेकिन हम केवल बंद या रेल रोको, इसी प्रकार के जो हिंसक हमारे रास्ते हैं उनको ही हम चुनते हैं, जो कि गलत है। अब जो कि 7 पॉइंट है, कंक्लूजन। ये सब समस्याएं हम आए दिन देखते भी हैं और कहीं कहीं हम लोगों से भी ये गलतियां होती हैं। तो इसका निष्कर्ष क्या है, हमें क्या करना चाहिए? इसका निष्कर्ष लेखक ने अंत में यह बोला है कि ये जो आपके सामने 7 पॉइंट्स हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। हम इनको दूर करने की कोशिश करें, क्योंकि हम एक पढ़े लिखे, जिम्मेदार और एक सभ्य नागरिक हैं इस देश के। इस देश की उन्नति प्रगति में हम सब लोगों का योगदान होना चाहिए, क्योंकि इन जब 7 पॉइंट्स में जो कमियां बताई गई है इनको अगर हम दूर करेंगे तो निश्चित ही हमें जो एक प्रॉस्पेरिटी के वे पर हम लोग चल पड़ेंगे। प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी एंड प्लेजर, अगर इन सभी 7 कमियों को हम दूर करेंगे तो निश्चित रूप से हम प्रोग्रेस के पथ पर होंगे, अर्थात प्रोग्रेस वे पे होंगे। हम, हमारा देश, हम स्वयं प्रगति करेंगे। प्रॉस्पेरिटी अर्थात समृद्धि, संपत्ति हमारे कदम चूमेगी, हम धनी होंगे। और प्लेजर, और जब कोई व्यक्ति प्रोग्रेस करता है, उसके पास प्रॉस्पेरिटी अर्थात समृद्धि होती है, तो फिर प्लेजर
उसी के पास होता है, खुशियां उसी के पास होती है। तो आइए आज इस पाठ को पढ़ने के साथ साथ ही हम भी ये प्रेरणा और प्रेरणा लें, साथ ही प्रण करें कि हम इन सभी कमियों को अपने लाइफ से भी दूर करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे भी इसी तरह से हमारा क्रम जारी रहेगा। देखते रहें आप मेरा YouTube चैनल वृंदा उत्कर्षण इजी वे टू इंग्लिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।